नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल साहनी फिर वही राजा की कहानी जो अधूरी रह गई थी, प्रेम कहानी, उसी को कहानी को आज पूरा करने के लिए फिर से हाजिर हूँ। जो आप लोग को ये वीडियो और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा आप लोग। तो मैं चलता हूँ अभी इस कहानी के तरफ। अब ये कहानी में जब वो मूर्छित हुआ, मिला उसे और फिर पानी के छींटा देकर वो रानी अपने सखी की मदद से उसे उठाई और बोली कि हे राजकुमार, आप कौन हैं। तो राजकुमार जब आंखें खोला और देखने लगा इसे, तो एक टक उसको देखता ही रह गया कि इतनी खूबसूरत ये लड़की है या रानी है या कि कोई परी है। इतनी खूबसूरत कभी मैं लड़की या रानी मैंने देखा नहीं हूँ। तभी वो सब बात करने लगे। बोला कि मैं अपने राज्य से जंगल में निकला था शिकार खेलने के लिए, घूमने के लिए, और मैं अपने सिपाहियों के साथ निकला था और सिपाही हमारे जो थे वो सभी गुम हो गए और मैं भी भूल गया। क्या मालूम वो घर चले गए होंगे, शायद उन लोग को रास्ता पता होगा। तो मुझे रास्ता पता नहीं था, इसलिए मैं इस रास्ते को खो गया और मैं जंगल में भटकते भटकते आपके राज्य में चला आया हूँ और मैं अपना राज्य में जाना चाहता हूँ। लेकिन आपकी जो ये अदाएँ हैं और आपका जो चेहरा है, इसे मैं भुला नहीं पाऊँगा, इतना खूबसूरत चेहरा को। तो ये बोले कि ठीक है, तो आप यहीं रहिए। तो राजे ने बोला कि देखिए, मैं यहाँ पे रहने नहीं आया हूँ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, ताकि मेरे मम्मी पापा मुझे ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ गया हमारा लड़का। इसलिए मैं आपके साथ इस बार रुक नहीं पाऊँगा। और अपना सब बताइए, कैसी हो आप और आपका नाम क्या है। वो बताई कि मेरा नाम फूलवा रानी है और मेरा पौधे फूल से मुझे जोखा जाता है कि कहीं मेरा सत्य और मेरा पवित्रता पे कोई आँच तो नहीं आई है। पौधे हमें जोखते हैं लोग। बोला कि ठीक है, फिर मिलने के लिए मैं कैसे आपके पास आऊँगा। तो वो बताई कि मैं 3 मंजिले पर छत पर ही हमारा रूम है, उसी में सोती हूँ। जो कभी आपको आना हो तो आ सकते हैं। इतना ही बताने के बाद वो लोग जो थे कि वहीं से अपना घोड़े पे बैठा और रास्ता पूछा कि हे रानी, जो आपको कुछ पता हो रास्ते के बारे में तो आप मुझे बता सकती हैं। वो बोली कि रास्ते के बारे में तो मुझे पूरा भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि इसी रास्ते से लोग आते जाते हैं जंगल में। आप जो भी इस रास्ते पर जो जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। तो बोले कि ठीक है, मैं जाना चाहूँगा। और वो चले गए और घोड़े पे बैठा वो शख्स चला गया। जाते 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 शाम हो चुकी थी वहाँ पे। शाम होने के बाद में जब वहाँ पे पहुँचा तो अपने राज्य के किनारे पर तो पहचान लिया कि नहीं, मैं अपने राज्य में शायद आ चुका हूँ। तो वहीं पे शाम हो गई और वहीं पे एक साधु जी का कुटी था जंगल में ही। तो सोचा कि अब शाम के टाइम जाएंगे तो क्या लोग कहेंगे, और मुझे इस रास्ते के बारे में और अच्छी जानकारी भी नहीं है और मैं फिर भूल जाऊं तो दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए से वो जो है कि वहाँ से वहीं पे रुक गए। साधु जी के पास गए तो साधु जी बोले कि हे बालक, इस जंगल में अकेले तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोले कि
हे साधु जी, हे महाराज, मैं अपना रास्ता खो गया था और मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। तो अपने कहे कि ठीक है, तो आज के रात यहीं रुक जाओ। साधु जी ने वहीं पे रोका और रात पूरी बिताया। वो लड़का और साधु जी के पास से वो चला भी गया। जब वो वहाँ से निकला, सुबह हुई तो अपने राज्य में गया। उसके मम्मी पापा जो भी राजा थे देखे तो बहुत खुश हुए कि हमारा लड़का वापस आ गया, और बहुत खुश हुए। वो बोले कि हे बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हमारे आँखों का तुम तारा हो, और तुम कहाँ चले गए थे? मैं बहुत परेशान था। बोला पापा, ऐसी ऐसी हमारे साथ घटना घटी है, और अब मैं आपको और क्या बताऊं। अभी जब वहाँ पे गया तो खाना दाना उसको अच्छा नहीं लग रहा था और खा भी नहीं रहा था। वो बोला कि मुझे कोई कुछ बोले ना, ताकि तभी राजा ने पूछा कि क्या कष्ट है। अपने दोस्तों से बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो बोले कि अरे यार, उस राज्य में जाना असंभव है। तो अपने हंसों को याद करने लगा कि कैसे हम हंसों तक अपनी एक खबर पहुंचाएं। तो उन लोगों को पता था, हंसों को, कि इस राज्य का यहाँ पे घर है, वो सब बताया था। हंसों ने रात के समय उसके छत पे गए। जाने के बाद वहाँ पे जो कि बोला, हंस गया छत के ऊपर, और रात में एक वही छत पे टहल रहा था। और टहलने के बाद जब वो देखा हंसों को तो बहुत खुश हुआ। वो बोला कि हे राजा, आप कहाँ चले गए थे? हमसे आपसे मुलाकात करने आए हैं। हम उन्हीं हंसों का छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपने हमारी जान बचाया था, और आपसे हम लोग मुलाकात करने आए हैं। आप की जो कोई सेवा हो हमारे योग्य तो आप लोग बता सकते हैं। तो बताया कि अरे सेवा तो आप ही लोग को मैं ढूंढ रहा था, और आप लोग पूछ रहे हैं सेवा, तो आपके लिए सेवा है। और मैं आप लोग को ताकि कहने नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है कि मैं आप लोग को बताऊँ। बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त हैं हम आपके भाई हैं, आपके जान बचाए हुए एक परिंदे हैं। आप लोग जो भी कहेंगे वो हमारे जान देकर भी करना पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आपका ही ये जान दिया हुआ है। वही हंस के बच्चे थे दोनों, जिसको वो बचाया था घोंसले में सांप के काटने से। तो अभी वो वहाँ से बताया कि हमको उस रानी से मिलना है, और कैसे मिलें आप लोग बताइए। बोले कि ठीक है, हम आपका व्यवस्था बनाएंगे। अब हमारे पीठ पे बैठिए, और रात में ही वहाँ पे चला जाएगा, और रात में ही चले आएंगे। वहाँ की, अब यहाँ की कहानी छोड़ते हैं, और अपने पीठ पे बैठाया और लेकर चला गया सीधा। वहाँ पे लेकर चला गया 11 बजे रात में, समझ लीजिए 12 बजे रात में। वहाँ पे जब 12 बजे रात में पहुँचा तो रानी सोई हुई थी। जब वो रानी को सोया हुआ देखा तो उसे धीरे से ने जगाया और बोला कि हे रानी, मैं आ गया हूँ। और जब वो रानी को जगाकर उसके पास बैठा तो रानी ने कही कि हे राजन, हमारे पे सख्त पहरा लगा हुआ है, आप कैसे आए हैं? तो बताया कि ऐसा है कि हमने जो है कि अपने मित्र दोस्त हैं उन्हीं की मदद से आया हूँ। तभी वो वहाँ से सारी कहानी बताया, और बताने के बाद में जो कि कहा कि मैं फिर राते राती चला जाऊँगा। बोले ठीक है, और वहाँ से मुलाकात किया और चला भी गया। रात के टाइम पूरा वहाँ पे भेंट मुलाकात दीदार सब किया और चला गया। जाने के बाद में वो वहाँ पे फूल से जब पहले दिन ओजन हुई थी तो 2 फूल चढ़ा, और तीसरे दिन अब ओजन होने का पारी आया तो 5-6 फूल चढ़ा। बोले कि इनके तो सत्य घटता जा रहा है, कोई तो बादी चोर है। राजा को खबर मिली, तुरंत राजा ने पहरा और बढ़ाया।
और तीसरे या चौथे दिन उसे आया रात में हंसों के मदद से उसे नंगे हाथे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कैद खाने में डालने की परमिशन दी गई। तो लड़की ने बोली कि हे पिताजी, वो उनको हम स्वामी मान चुकी हूँ और इनको कोई हवालात में डालेंगे तो हमें भी डाल दीजिए, मैं इनके बगैर ज़िंदा नहीं रहूँगी। राजा ने मजबूर होकर उसके साथ शादी किया। शादी करने के बाद बोला कि मैं आज नहीं लेकर जा सकता हूँ, दूसरे दिन लेकर जाऊँगा और अपने राज्य में मैं बता भी दूँ। शादी होने के बाद अपने राज्य में बताया। दोस्तों, इस कहानी को मैं जल्दी कह रहा हूँ ताकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो लोग सुनते भी नहीं हैं ज़्यादा, इसके लिए से मैं शॉर्टकट में कह रहा हूँ। तो अभी राजा को वहाँ से लेकर आया और अपने घर आया और अपने पिताजी को बताया कि हे पिताजी, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मैं इस रानी से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ। तो बोले कि ठीक है। फिर वहाँ से शादी करने के लिए पूरी बारात लेकर गए और धूमधाम से शादी किए। शादी करने के बाद में वहाँ पे जो है कि लेकर अपने घर आए। आने के बाद में अपनी सुख चैन से ज़िंदगी बिताने लगे। नमस्कार दोस्तों, अभी ये कहानी आधे अधूरा कहा हूँ, पूरा नहीं कह पा रहा हूँ अच्छी तरह से, ताकि टाइम लोगों को ज़्यादा नहीं है ताकि सुन पाएँ, इसीलिए मैं आधे अधूरी पे कहानी पूरी कर चुका हूँ। इसे शादी ब्याह हो ही चुका है, प्रेम भी हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग को ये जो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर देना हर एक।